नमस्कार। कल मैंने आपको बोला कैसे एक कंपनी को स्टार्ट किया जाएगा, कंपनी कैसे फॉर्म होगी, कैसी कंपनी में कैपिटल आएगी, कैसे डायरेक्टर आएंगे। जब पैसा ज़्यादा की ज़रूरत ज़्यादा होगी, कर्ज ले सकते हैं। अगर आप कर्ज नहीं ले सकते, लेना नहीं चाहते, अगर आपकी बिजनेस फायदेमंद है, लोगों को उसमें रुचि है, तो आप एक शेयर मार्केट में लिस्ट कर सकते हो और एक आईपीओ डाल सकते हो और आईपीओ में एक शेयर लिस्ट हो जाती है। और जब शेयर लिस्ट हो जाती है तो उसका क्या हाल है। ये तो बेसिक्स ऑफ एक धंधा को कैसा शुरू करें, धंधा को कैसा डेवलप करें, एक प्राइवेट लिमिटेड कैसी कंपनी कैसा फॉर्म करें, डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट करें और कैसे इस कंपनी से आप और इक्विटी ले सकते हो और स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर सकते हो। मैंने दो एग्जांपल्स दी थी। एक तो एक मेडिकल शॉप की एग्जांपल दी थी, वो तो रैनबैक्सी हो गया। अभी वो रैनबैक्सी हो गया सन फार्मा का एक डिवीज़न। दूसरा बारे मैंने बोला एक चाय की दुकान। वो चाय की दुकान कॉफ़ी की बार भी हो सकती है। वो कॉफ़ी की बार तो स्टारबक्स निकली। स्टारबक्स ने भारत में भी आया। स्टारबक्स ने टाटा के साथ जॉइंट वेंचर की। अगर आप भारत में टाटा के स्टारबक्स की शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप टाटा कंज्यूमर खरीद सकते हो। जब आप टाटा कंज्यूमर खरीदते हो तो आप जब भी आपको यह आदमी स्टारबक्स में आके कॉफ़ी पिएगा, उससे जो लाभ मिलेगा उसका आधा हिस्सा टाटा कंज्यूमर को जाएगा। क्योंकि आप टाटा कंज्यूमर के शेयर होल्डर हो तो आप भी उनका उस मुनाफे में हकदार हो। तो आज मैं ये बोलने के लिए आया हूँ, शेयर होल्डर क्या होता है, उसका राइट्स क्या होती है, वो क्या कर सकता है। हर कंपनी में जब वो आईपीओ आती है तो सेवरल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। पहले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो भारत के बाहर रहते हैं, पैसा डालते हैं, पैसा वापस ले जाते हैं, उनको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। दूसरा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसमें तो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, पेंशन कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और फाइनली रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो जैसे आप और मैं जो स्टॉक लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर में जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ के ऊपर है, उसको हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बोलते हैं। तो मार्केट में शेयर खरीदने वालों में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, एचएनआई होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। ये तो बाहर से जो स्टॉक मार्केट की निवेश कर रहे हैं उन्हें वो हैं। लेकिन जो कंपनी को स्टार्ट करता है उसको हम प्रमोटर बोलते हैं। तो प्रमोटर ग्रुप कितना शेयर रखता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये कंपनी को परखने के लिए हमको ये समझना चाहिए कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग कितना है। तो जब भी प्रमोटर शेयर होल्डिंग 50 के ऊपर होगा तो हमको ये पता लगता है कि प्रमोटर भी कंपनी को ध्यान से चलेगा, वो अपने रेपुटेशन के लिए काम करेगा। अपना अगर कंपनी दिवाला हो गया तो उसका भी नुकसान होगा। तो हमको पहले ये देखना चाहिए प्रमोटर होल्डिंग कितना है। दूसरा ये देखना चाहिए प्रमोटर कितना इंटेग्रिटी के साथ काम करता है। अगर हम टाटा को लेंगे, गोदरेज को लेंगे तो उनका इंटेग्रिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम अंबानी का कार देंगे, अंबानी का इंटेग्रिटी में हम टाटा के साथ तुलना ही नहीं कर सकते हैं। तो हमको दूसरा ये देखना चाहिए प्रमोटर का इंटेग्रिटी क्या है। अगर शेयर होल्डिंग कम हो रही है तो हमको ध्यान देखना चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ कंपनियां भी हैं जो कम्प्लीटली प्रोफेशनली रन हैं, जिसके कोई प्रमोटर नहीं होते हैं। इन प्रोफेशनल कंपनियों का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा होता है और बहुत ठीक ठाक होता है। भारत में दो ऐसे कंपनियां हैं जो सबसे बड़े में गिने जाते हैं, जो प्रोफेशनली ओन्ड और मैनेज हैं। एक तो है आईटीसी, जिसका सबसे ज़्यादा प्रमोटर है, बड़ा प्रमोटर है ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी। वो भारत में इसके ऊपर निवेश नहीं कर सकता है क्योंकि भारत में टबैको इंडस्ट्री में फॉरेन डायरेक्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग का इंक्रीज करना तो बैंड है। बैट का 28% शेयर है आईटीसी में, बाहर में 72% है। बैट ये नहीं इन्फ्लुएंस कर सकती है कि कंपनी में क्या हो रही है। इसीलिए हम आईटीसी को एक प्रोफेशनली रन कंपनी बोलते हैं। दूसरा कंपनी ऐसा है
लार्सन एंड ट्यूब्रो, जिसका कोई ओनर ही नहीं है, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ओनर ही सबसे ज़्यादा हैं, उसे एएम नायक चला रहे हैं। एएम नायक के बाद कोई दूसरा प्रोफेशनल चलाएगा, तो ये दूसरा कंपनी है जिसमें कोई ओनर ही नहीं है। ये कंपनी में भी जो प्रोफेशनल्स का कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सख्त है, और ऐसी दोनों कंपनियों का वैल्यूएशंस ऊपर होना चाहिए। लेकिन आज आईटीसी की वैल्यूएशन इतनी नहीं है क्योंकि ईएसजी फंड्स टोबैको को नेगेटिव रूप से देखते हैं, इसीलिए आईटीसी एक प्रोफेशनली रन अच्छा कंपनी है, लेकिन उसका पीबी रेशियो बहुत कम है। दूसरा और एक कैटेगरीज ऑफ कंपनी है जिसको फॉरेन कंपनी एमएनसी ओन्ड कंपनीज बोलते हैं। उनका पेरेंट एक फॉरेन ओन्ड कंपनी होती है, उसमें उनका मेजॉरिटी स्टेक होती है और एक छोटा स्टेक ही भारत में लिस्ट हो जाता है। इसमें दो ऐसे कंपनी को एग्जांपल मैं देता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल कंपनी है। यूनिलीवर ब्रदर्स ओनर्स हैं। यूनिलीवर के सब्सिडरीज में भारत सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में यूनिलीवर ब्रदर्स का शेयर होल्डिंग लगभग 75% है और सिर्फ 25% ही बाहर म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, क्योंकि ये फॉरेन ओन्ड हैं और पेरेंट प्रोफेशनली मैनेज हैं। इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्टैंडर्ड बहुत है और इसके लिए इन स्टॉकों में ये प्रीमियम होती है प्राइस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। दूसरा ऐसा कंपनी है नेस्ले, जहां लगभग 75% नेस्ले स्विट्ज़रलैंड का ओनरशिप है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी एक एमएनसी कंपनी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कॉलगेट पॉमोलिव भी एक जैसा कंपनी है। तो एक कंपनी हो सकती है एक प्रमोटर ड्रिवन कंपनी, एमएनसी या प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। इनमें से ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी और एमएनसी कंपनियों का वैल्यूएशंस नॉर्मली ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूँ, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूँगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे। पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।